इस सदन में सबसे युवा सांसद होने के नाते हमें गर्व की अनुभूति हो रही है कि हम उस वर्ष इस सदन में शपथ लिए जिस वर्ष संविधान अपना 75वां वर्ष का उत्सव मना रहे हैं। सोशियोलॉजी की छात्रा रहे हैं, कॉलेज में सोशियोलॉजी को संविधान को एकेडमिकली और थ्योरेटिकली पढ़ने का मौका मिला है, पर 24 जून को जब इस सदन में हमने शपथ ली थी तो संविधान को अपना प्रेरणा मान करके, प्रेरणा स्तोत्र उससे प्रेरणा ले करके अपने कार्यों में भी संविधान को ढालने का मौका मिला है। महात्मा गांधी जी ने भारत के संविधान के विषय में 1931 में कहा था, आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया from thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice. An India in which there is no high class or low class of people. An India in which all communities shall live in perfect harmony. This is the India of my dreams for which I shall struggle. इस सदन में जब हम शपथ लिए थे, संविधान की शपथ लिए थे और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किए थे कि भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे और कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे, पर हमारे विपक्ष के लोग हैं जो विदेशी तंत्रों से हाथ मिला करके बार बार भारत की प्रभुता और अखंडता पर चोट करते हैं। एक तरफ जहां मोदी जी की कार्यकाल में एफडीआई बढ़ा है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वहीं पे इतने ही वर्षों में कांग्रेस का एसडीआई जरूर बढ़ गया। अब एस उसमें क्या है, उसका नाम लेंगे तो हल्ला हंगामा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग खुद ही समझ जाइएगा। ये वही बात हो गया, हिंदी का एक मुहावरा है, मुंह में राम बगल में छुरी, पर ये भी विपक्ष पे सही नहीं बैठता है, क्योंकि विपक्ष तो प्रभु श्री राम का नाम ही नहीं ले सकते, पर छुरी लेकर के बार बार संविधान की हत्या जरूर करने का कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान नेता के हाथ में नहीं, संविधान नेता के दिल में होना चाहिए। एक उदाहरण देते हैं, 2008 में इसी सदन में ट्रस्ट वोट के लिए कैश फॉर वोट स्कैम किया गया था और लोकतंत्र का गला घोटने का कोशिश किया गया था। आपातकाल इमरजेंसी में जिस तरह से संविधान का चीरहरण हुआ था वो हम सब ने देखा था, और हम तो बिहार की बेटी हैं। बिहार के एक पुत्र थे जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ी थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।